वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में और सेशन कोर्ट को 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। फैसले में कहा गया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक हाई कोर्ट को 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है, जबकि स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह के इल्तिवा का शिकार है। दरख्वास्त गुजार के वकला ने जमानत की दरख्वास्तों पर जल्द फैसले की हिदायत की इस्तदा की है। अदालत आलिया के फैसले पर यह भी कहा गया है कि FIA को केस ट्रांसफर होने के बाद जमानत की दरख्वास्तें स्पेशल जज सेंट्रल के पास जेर इल्तिवा हैं। अब आपको बताएं कि लाहौर में 21 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना जलसे के लिए पुलिस ने अपना लाहे अमल तैयार कर लिया। पुलिस हुकाम ने तमाम SHOs को 9 मई में मुलविस बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना लाहौर जलसे से कबल क्रैकडाउन शुरू हो गया। पुलिस हुकाम ने तमाम SHOs को 9 मई में मुलविस बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम डिविजनल SPs क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। मुमकिना जलसे के लिए पुलिस ने अपना लाहे अमल भी तैयार कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जलसे का मकाम फाइनल होने पर हतमी सिक्योरिटी का फैसला किया जाएगा। जिला इंतजामिया की जानिब से इजाजत मिलने पर सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई जाएगी। मुमकिना जलसे के पंडाल के दाखिली दरवाजों पर कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि दाखिली दरवाजों पर तैनात एहलकारों के पास 9 मई में मतलूब मुल्जिमान की तस्वीर और डेटा मौजूद होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिस्ट में नाम से मुतालिक दरख्वास्त पर वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रऊफ हसन का नाम ECL और PCL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत की, जबकि रऊफ हसन के वकील शाहनवाज रांझा अदालत में पेश हुए। अदालत ने वजारत दाखिला और FIA को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्विजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सूबाई की काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में अरकान ने कहा कि कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवान नामुकम्मल हैं। अब तक PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए पार्लियामेंट में कोई भी तरमीम पेश या मंजूर नहीं की जा सकती। सूबाई काबीना ने डेट मैनेजमेंट फंड कयाम और कवायद की मंजूरी दे दी। मुजव्विजा फंड के कंट्रोल, इंतजाम, इस्तेमाल और निगरानी के हवाले से है। सूबाई काबीना ने इस्लामी तरक्याती बैंक से कर्जे की पेशकश मुस्तरद कर दी। विफाकी हुकूमत ने इंतहाई गरीब और सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए 118.4 मिलियन अमरीकी डॉलर्स कर्ज लेने की पेशकश की थी। काबीना सैलाब से मुतासरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 9,140 मिलियन स्कीम की मंजूरी दे दी। मुख्तस रकम सैलाब और तूफानी बारिशों से तबाह होने वाली सड़कों और पुलों की तामीर के लिए होगी। काबीना ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए 1.5 अरब रुपए के ग्रांट की मंजूरी भी दे दी। खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्वदे पर मौलाना फजल रहमान से बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम के हवाले से ड्राफ्ट में काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक ही मुसव्वदा है। तीनों मुसव्वदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुतफ़क्का मुसव्वदा बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी तहरीक इंसाफ के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का फैसला अभी नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान से बहुत करीबी ताल्लुक है, उनके और हमारे रास्ते जुदा नहीं है। कठिन वक्त एक साथ गुजारा है। मौलाना फजल रहमान कठिन वक्त में भी चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। JUI सरबराह ज़ैरिक सियासतदान हैं, कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेंगे।
आपको बताएं कि महकमा सेहत बलूचिस्तान की जानिब से सरकारी गाड़ियां वापस न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से महकमा सेहत बलूचिस्तान का कहना है कि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराए जाएंगे। महकमा सेहत बलूचिस्तान का कहना है कि अफसरान की तनख्वाहों और पेंशन से वसूलियां करने का फैसला किया गया। सूबाई महकमा सेहत ने यह भी बताया कि 30 अगस्त तक गाड़ियां वापस करने की डेडलाइन पर सिर्फ एक गाड़ी वापस हुई है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से मरहूमीन के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिमों से मुतालिक अहम फैसला कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक PTA ने जारी करदा अपने एलामिया में कहा कि फौत शुदा लोगों की शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिमें 15 अक्टूबर से ब्लॉक की जाएंगी। PTA ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि फौत होने वाले मर्द और खवातीन के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिमें इस्तेमाल करने वाले फौरी तौर पर सिमें अपने नाम पर करवा लें। मुकर्ररा मियाद के बाद ऐसी तमाम सिमें बंद कर दी जाएंगी। PTA के जारी करदा एलामिया में मजीद कहा गया है कि सिम अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए सार्फिन को फौतशुदा अपने अजीज के असल डेथ सर्टिफिकेट और फौतशुदा के साथ रिश्ते के सरकारी सबूत की कॉपी के हमरा करीबी फ्रेंचाइज से राब्ता करना होगा। PTA ने जारी कर दिया एलामिया में बताया कि मुताल्लिका फ्रेंचाइज दस्तावेजात की तस्दीक के बाद सिम फौतशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम इसके अजीज के नाम मुंतकिल करेगी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि अफगानिस्तान में फितना अल खवारिज को अफगान उबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अफगानिस्तान में खवातीन की आवाज़ दबाने और इंसानी बहरान पर पाकिस्तान को तशवीश है। पाकिस्तान फितना अल खवारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाइयाँ करता रहेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने फितना अल खवारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए कहा कि फितना अल खवारिज अफगान उबूरी हुकूमत की हिमायत से दहशतगर्दी के हमले कर रहे हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान कौमी सतह पर फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को खत्म किया जा सके। सफीर मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान की मुआशी बहाली के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तिजारत, सकाफती और तालीमी ताउन को मज़ीद वसअत और फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों ममालिक आलमी फॉरम्स मुख्तलिफ इशूज़ पर इत्तफ़ाक़ राय रखते हैं। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में रूसी नायब वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि रूस के मुस्लिम दुनिया और OIC के रुकन ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। बरकस में पाकिस्तान की शमूलियत के हवाले से रूस की हिमायत को सराहते हैं। इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान बरकस में शमूलियत के लिए कोशा है, ताहम बरकस का मेंबर बनने के लिए एक तरीका कार है जिसको पाकिस्तान पूरा करेगा। ताहम बरकस की मेंबरशिप किसी अक्सरियती फैसले नहीं बल्कि इत्तफाक़ी राय के तहत होती है। इस मौके पर रूस के नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट का रिडोर और यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करने के फ़वाइद के बारे में पाकिस्तान को आगाह किया है। रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी वर्चोक ने कहा है कि हमें खुशी है कि पाकिस्तान ने बरकस में शमूलियत के लिए अप्लाई किया है। बरकस और शंघाई ताउन तंजीम सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में ताहम इत्तेहाद में मुल्कों की शमूलियत इत्तफाक़ी राय से होती है। रूसी नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि उनके हमरा आए वफूद पाकिस्तानी हुक्काम से मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली बातचीत करेंगे। आपको बताएं कि ANF की कराची में बड़ी कार्रवाई, इलेक्ट्रॉनिक के सामान की आड़ में मुनशियात और बड़ी तादाद में असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी मोहसिन अंसारी, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल हाजिर। देखिए, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक के सामान की आड़ में मंशियात और बड़ी तादाद में असलहा स्मगलिंग की जो कोशिश है वो नाकाम बना दी है। ANF के मुताबिक कार्रवाई कराची में नर्सरी स्टॉप के करीब वाक़ई कुरियर ऑफिस में की गई। पेशावर से भेजे गए इस पार्सल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सामान से
1 किलो 200 ग्राम चर्स और असलहा बरामद हुआ। बरामदशुदा असले में 5 अदद 9mm पिस्टल, 2 अदद 30 बोर पिस्टल और 17 मैगजीन बमा 55 राउंड शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक बरामदशुदा असलहा और मंशियात बैटरी चार्जर्स और जूसर मशीनों में महारत के साथ जो है वो छुपाया गया था। पार्सल कारखानों मार्केट पेशावर से कराची के लिए बुक करवाया गया। असलहा और मंशियात जो है वो कब्जे में लेकर मुलव्विस मुल्जिमान की तलाश के लिए मजीद कार्रवाइयों का जो है वो आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन अंसारी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और यहाँ खबर शामिल करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइल को इस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती। वो कहते हैं कि फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा बजाय खुद भी जुर्म है और बहुत से जुराइम को राह देता आया है। रियाज में सऊदी मजलिस शौरी का सालाना इजलास हुआ। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खुसूसी शिरकत की। खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले का हल यही है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए और इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों पर काबिज़ व मुतसर्रिफ होने से बाज रखा जाए। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी इलाकों में एक आज़ाद वजूद मुख्तार रियासत कायम करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इस रियासत का दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मुक़द्दस होना चाहिए। इस हवाले से सऊदी अरब की पॉलिसी गैर लचकदार है। इसराइल को फ़लस्तीनी रियासत का वजूद तस्लीम करना ही पड़ेगा। और खेलों की दुनिया से आपको खबर दें, अफगानिस्तान ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर नई तारीख रकम कर दी। शारजा में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ। अफगान बॉलर्स के सामने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। सिर्फ 29 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। सिर्फ रियान मिल्डर के 52 रन की बदौलत जनूबी अफ्रीकी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में 34वें ओवर में 106 रन बनाकर आउट हो गई। फजल हक फारूकी और गजनफर ने जनूबी अफ्रीका टॉप ऑर्डर को क्रीज पर टिकने न दिया। फारूक ने 4, गजनफर ने 3 और राशिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 107 रन के हदफ के जवाब में अफगानिस्तान का आगाज भी अच्छा न था। ओपनर रहमानुल्लाह गरबाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, जबकि रहमत शाह 8 रन बना सके। इसके अलावा रियाज हसन और रहमतुल्लाह शाहिदी भी 16-16 रन बनाकर आउट हुए। 4 विकेटें गिरने के बाद गुलबदीन नाइब 34 और अजमत उल्लाह उमरजई ने 25 रन की इनिंग्स खेली और अफगानिस्तान के हदफ 26वें ओवर्स में हासिल करके 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है।